రాఫెల్ వ్యవహారంపై అధికార విపక్షాల మధ్య సభలోనే కాదు బయట మాటల యుద్ధం కొనసాగుతోంది. కుంభకోణం జరిగిందని తాము సాక్ష్యాలతో సహా నిరూపిస్తుంటే సర్కార్ చెవికెక్కట్లేదని మండిపడ్డారు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత ఆజాద్. విపక్షాల్ని టార్గెట్ చేసి కేసుల పేరుతో భయపెడుతున్నారని ఆరోపించారు ఆజాద్. అయితే ఆయన వ్యాఖ్యల్ని బీజేపీ ఖండించింది. అవకాశవాద రాజకీయం అంటే ఏంటో కాంగ్రెస్ ను చూసి నేర్చుకోవాలని కౌంటర్ ఇచ్చింది. और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन पौने 5 सालों में इन्होंने नहीं छोड़ी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हों, पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे वो आरजेडी के लीडर्स हों, चाहे वो एनसीपी के लीडर्स हो, चाहे वो टीएमसी के लीडर्स हो, चाहे दक्षिण में जो राजनीतिक दल हैं उन डीएमके या एआईडीएमके या आंध्र प्रदेश के लोग हों, उन तमाम पॉलिटिकल, इवन कश्मीर के राजनीतिक दलों पर भी, उन पर इन्होंने सीबीआई द्वारा, इनकम टैक्स द्वारा, ईडीआई के द्वारा, एनआईए के द्वारा डराने धमकाने का पूरा प्रयास किया। ये जो तथाकथित महागठबंधन है एक तरह से महाभयबंधन है, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है और महाभ्रष्ट बंधन भी है। तो सभी भ्रष्टाचारियों का मिलन इस गठबंधन में दिख रहा है और कांग्रेस पार्टी की जो बेचैनी है इस भ्रष्टाचार में घुसने के लिए, क्योंकि वो भी अपनी भ्रष्टाचार के कार्ड दिखा रहे हैं सपा बसपा को, हम भी भ्रष्ट है, हमें भी इसमें शामिल किया जाए, इस प्रकार की अपील कांग्रेस पार्टी इनके सामने कर रही है। तो ये इसको राजनीतिक रूप देने की जो सपा और बसपा की जो कोशिश है इसकी हम निंदा करते हैं। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ हर स्तर पर हमने लड़ा है। विजय माल्या को जिस प्रकार अभी उनके जो कुकर्मों के लिए उनको जिस प्रकार फ्यूजिटिव घोषित करने में सरकार कामयाबी हुई, क्रिस्टियन मिशेल जैसे ये जो मिडिल मैन को, बिचौलियों को पकड़ने की सरकार ने काम की। अगस्ता घूस कांड में जो आरोपी है, जो परिवार जो पैसा खाया है, देश को लूटा है, उन तक पहुंचने के लिए जो जांच चल रही है। तो हर भ्रष्टाचार करने वाले पार्टी एक साथ मिलकर एकजुट होकर ये अपने आप को बचाना चाहते हैं। इनकी जो दलील है कि हम गठबंधन बना रहे हैं इसलिए हमें छूट मिला जाए, हमारे भ्रष्टाचार के लिए हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, इस प्रकार की अपील यदि वो चाहते हैं कोर्ट के सामने जाकर दे सकते हैं, क्योंकि वो कह सकते हैं कोर्ट को हम भ्रष्ट हैं फिर भी हमें छूट दिया जाए। इस प्रकार की दलील प्रस्तुत करके अपने आप को जलील करने के काम कर रहे हैं। जनता को मालूम है ये गुंडागर्दी करने वाली सरकार है, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। जिस प्रकार गायत्री प्रजापति को संरक्षण मिला था खुद मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव का, जिस प्रकार उनको बचाया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होने दिया, उनको अरेस्ट नहीं होने दिया, तो इनकी क्या इतनी बड़ी जो मित्रता है, उन पर इस प्रकार का बड़ा प्रेम क्यों है, ये प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता भली भाली जानती है। तो इसलिए इस प्रकार के भ्रष्टाचार करने के बाद बेशर्मी से उससे छूट पाने के लिए इस प्रकार की जो कोशिश कर रहे हैं हम इसकी निंदा करते हैं। ये मान्य इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के द्वारा 2016 जुलाई में पहली आदेश हुआ, उसके बाद सितंबर में बड़ी ऑर्डर आई थी, उसके बाद 2 एफआईआर हुए, गायत्री प्रजापति इस केस में भी उनके खिलाफ कार्रवाई हुआ है। तब मायावती जी को, बहन जी को बहुत अच्छा लग रहा था, तब